मजबूरी, मुफलिसी और कर्ज का बोझ किसानों को कुछ ऐसे लील रहा है कि देश में हर साल हजारों किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2018 और 2019 यानी 2 साल में 12,227 किसानों ने कर्ज में डूबने या फसल खराब होने की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इनमें से ज्यादातर वो किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, बल्कि वो ठेके पर जमीन लेकर किसानी कर रहे थे। इन्हीं किराएदार किसानों की दशा जानने के लिए ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने ग्राउंड पर जाने का फैसला किया और सबसे पहले हम करनाल जिले के कृषि अधिकारी के पास पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में जो किसान सुसाइड का मामला है वो बिल्कुल ना के मातर है। यहाँ सुसाइडल केस जो है किसानों के नाम के मातर हैं। कोई एक दो किसी अपनी व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है, जो हमारे संज्ञान में आज तक ऐसा मामला नहीं आया है। करनाल जिले में 40% किसान ऐसे हैं जो ठेके या पट्टा लेकर खेती करते हैं। हमने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की तो पता चला कि उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बाकी लाभ वो नहीं ले पाते हैं। 20 किले तो हमारे घर के हैं जी, और 20-30 किले हम पंचायती ठेके लेते हैं जी। अच्छा, तो कुछ बीमा वगैरह करवाते हो? हाँ, फसल का बीमा करवाते हैं, क्योंकि वो कलर की ज़मीन है, वो मारू ज़मीन है, तो बीमा करवाते हैं। बीमा करवाने के बाद फिर सरकार से बीमा मिल जाता है, थोड़ी राहत मिल जाती है थोड़ी सी। किसानों और बैंकों के बीच की एक अहम कड़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसान सोसाइटियां सबसे निचले स्तर पर काम करती हैं और किसान इनसे सीधे जुड़े होते हैं। किसानों को सब्सिडाइज लोन भी इन्हीं सोसाइटियों से मिलता है। इसलिए हम करनाल जिले की सोसाइटी के लोन अधिकारी से मिले और उनसे पूछा कि किसान और जमीन ठेके पर लेने वाले किसान कैसे सब्सिडाइज लोन हासिल कर सकते हैं। पहले तो हमारी जो गांव में सोसाइटी है उसका मेंबर बनते हैं, ठीक है सर। और 1,000 रुपये से मेंबर बनता है। 500 रुपये उसकी एडमिशन फीस है और 500 रुपये उसकी एक शेयर की फीस है। बन गया वो मेंबर बन के फिर एक लैंड रजिस्टर तैयार करते हैं हम, जिसमें उसके लिखते हैं कि उसकी ज़मीन कितनी है, अपनी कितनी है और दूसरे की कितनी बोलते हैं। वो ज़मीन के अनुसार उसकी डिमांड तय करते हैं कि पर एकड़ उसकी फसल की क्या डिमांड है। इसके बाद अधिकारी तय करते हैं कि किसान को कितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड देना है, लेकिन ये भी उन किसानों को ज्यादा मिलता है जिनके नाम जमीन होती है। अगर आपके नाम जमीन नहीं है तो किसान क्रेडिट कार्ड मिलना आसान नहीं। तो फिर ऐसे किसानों के लिए क्या किया जाए? इसको लेकर भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र आर्य कहते हैं कि किसानों को डायरेक्ट लाभ देना होगा। विदेशों में जिस तरीके से किसान की खेती को लाभकारी बनाने के लिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है, हिंदुस्तान में सब्सिडी ना के बराबर है। और जो बीज उत्पादन में या पेस्टिसाइड में किसानों से जुड़े जो व्यापारी हैं उनको सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी गई है और डायरेक्ट किसान को सब्सिडी नाम मात्र की दी गई है, जिससे किसान और खेती हर मजदूर दोनों में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। हमारे देश में आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सबके लिए किसान प्राथमिकता में रहा है, लेकिन ये प्राथमिकता कागजों और वादों तक ही सीमित दिखती है। इसीलिए आज किसान, खेतीहर मजदूर और ठेके पर जमीन लेने वाले किसान की हालत बद से बदतर है। अब उसे फसल बीमा जैसी योजना का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान को बैंकों से किसी तरह की मदद नहीं मिलती, क्योंकि जमीन उसके नाम नहीं होती। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए करनाल से मुनीश कुमार की रिपोर्ट।